हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है अपनी प्याज फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लोकतंत्र, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहले अगर हम सरल शब्द में इसका अर्थ देखते हैं तो जो जनता का शासन होता है उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन अलग अलग विज्ञान क्या दी है, अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो इसमें पहली है सिले के अनुसार, जो सिले है उनके अनुसार लोकतंत्र क्या होता है, तो जनतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। सिले का क्या मानना है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो उसे क्या कहा जाता है, जनतंत्र या लोकतंत्र है जो कहा जाता है। डाइसी के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का क्या होता है, एक बड़ा भाग होता है। क्या होता है, जनता का एक बड़ा भाग होता है जिस शासन में, उसे क्या कहा जाता है, जनतंत्र या लोकतंत्र। और जो अब्राहम लिंकन है उनका क्या मानना है कि जनतंत्र शासन जनता के द्वारा जनता के लिए क्या होता है, शासन होता है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र। तो ये तो थे इसके अर्थ। तो जो जनता का शासन होता है उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं इसकी विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं, तो पहला इसके अंदर है लोक प्रभुसत्ता। लोक प्रभुसत्ता में विश्वास। तो इसमें हम देखते थे जो शासन है या फिर जो शक्ति है, वो किससे उत्पन्न होती है, जनता से। जनता ही क्या देती है, जो उम्मीदवार होते हैं, जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको क्या करती है, शक्ति प्राप्त करवाती है। जनता के द्वारा ही उनको क्या किया जाता है, जो शक्ति है उसको सौंपा जाता है। तो यानी जनता ही क्या है, शक्ति का अंतिम साधन होता है। क्या होता है, जनता ही क्या है, इसमें शक्ति का अंतिम जो साधन है वो होता है। इसे हम क्या है, निम्न प्रकार से समझते हैं। पहला इसमें है जो नियतकालीन चुनाव। नियतकालीन चुनाव में क्या होता है, चुनाव होने से पहले क्या है, जो चुनाव की क्या की जाती है, जो कोई तिथि है या कोई निश्चित समय है वो किया जाता है। तो चुनाव के लिए क्या है, कोई निश्चित समय निर्धारित किया जाता है। उसी निश्चित समय पर क्या किए जाते हैं, चुनाव करवाए जाते हैं। और जिसमें उन चुनाव में जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता है वो क्या कर देता है, जो उसको सत्ता है वो प्राप्त हो जाती है। फिर वो क्या करता है, राज्य पर शासन करता है। तो क्या होता है, चुनाव के लिए समय निर्धारित या कोई समय है वो निश्चित किया होता है। हर एक उम्मीदवार को क्या है, चुनाव में जो मतलब योग्य व्यक्ति होते हैं, उन्हें चुनाव में खड़े होने या चुनाव में जो उम्मीदवार बनने का क्या होता है, हर व्यक्ति को जो अधिकार होता है, यानी जो सिर्फ योग्य व्यक्ति है उनको ही क्या होता है, चुनाव में भाग लेने का या फिर उम्मीदवार बनने का अधिकार होता है। और चुनाव जनता का क्या है, तो जो उम्मीदवार है जनता का क्या है, विश्वास जीतने के लिए या विश्वास हासिल करने के लिए क्या है, बहुत से प्रयत्न करते हैं जिससे क्या हो सके, उनको बहुमत प्राप्त हो सके। तो नियतकालीन चुनाव से हमारा क्या अर्थ है, मतलब जो जनता के द्वारा जो चुनाव के लिए निश्चित समय निर्धारित किया होता है उसी निश्चित समय पर चुनाव होते हैं। हर व्यक्ति को अधिकार होता है, जो योग्य व्यक्ति, हर योग्य व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो उम्मीदवार के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़े और उसे जीत के सत्ता प्राप्त करे। तो पहला ये हो गया। दूसरा है इसमें लोकप्रिय नियंत्रण। तो लोकप्रिय नियंत्रण में क्या होता है, तो जो शासक वर्ग होता है, शासक वर्ग पर जनता का क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, नियंत्रण होता है। जनता का क्या होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होता है, नियंत्रण होता है।
यानी वो किसी ना किसी तरीके से क्या करती है, शासन पर नियंत्रण करती है। तो वो अपने जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव में खड़े हुए हैं, जिनको उन्होंने बहुमत देके जिन्हें विजय बनाया है, उनके द्वारा क्या करते हैं, वो शासन पर क्या करते हैं, अपना नियंत्रण रखते हैं। उन प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या रखा जाता है, उन पर शासन पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके बाद है उत्तरदायित्व। इसके बाद है उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व में तो जो सरकार होती है, जो मतलब जो चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, और जो उम्मीदवार क्या करते हैं, चुनाव देके विजय या फिर विजय प्राप्त करते हैं या बहुमत प्राप्त करके उनको सत्ता प्राप्त होती है, उन उम्मीदवारों का यह उत्तरदायित्व होता है कि वो जनता के प्रति क्या है, उनके हित के कार्य करें, जिससे कि उनके जीवन का क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। और इसके आधार पर क्या उनको नागरिकों जो समानताएं हैं, स्वतंत्रताएं हैं, जो अधिकार हैं, वो उम्मीदवारों के द्वारा या प्रतिनिधियों के द्वारा क्या करवाए जाते हैं, उन्हें प्राप्त करवाए जाते हैं। तो ये तो था सहप्रभुता में, लोक सहप्रभुता में विश्वास, नियतकालीन चुनाव हो गया, लोकप्रिय नियंत्रण हो गया, फिर हो गया उत्तरदायित्व। इसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक तथा नागरिक समानताएं। राजनीतिक तथा नागरिक समानताएं। तो चुनाव के समय क्या किया जाता है, सभी व्यक्तियों को या सभी उम्मीदवारों को क्या होती है, समान जो राजनीतिक शक्ति है या जो समान राजनीतिक जो अधिकार है वो प्राप्त होते हैं। इन चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, उन सभी को क्या होती है, समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। उन सभी को यह अधिकार, उन सभी को क्या है, व्यक्तियों के विकास के लिए क्या दिए जाते हैं, जो समान अवसर हैं वो दिए जाते हैं। हाँ, इन अवसरों के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, जो जनता है या जो नागरिक है, उनका क्या कर सकते हैं, हित के कार्य उनके लिए है जो कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, राजनीति में क्या किया जाता है, सभी को अपनी अपनी समानताएं हैं, समान रूप से सबको कार्य दिए जाते हैं, समान रूप से क्या किया जाता है, शक्ति है उनका बंटवारा किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रताएं। तो राज्य में क्या होता है, जो उम्मीदवार होते हैं या जो नागरिक होते हैं, उनको क्या होता है, सभी को राजनीतिक और जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं वो प्राप्त होती हैं। वो उन स्वतंत्रताओं के आधार पर क्या कर सकते हैं, मत दे भी सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, निर्वाचित होने के बाद वो क्या है, जो सार्वजनिक पद होते हैं वो भी ग्रहण कर सकते हैं। जो शासन की आलोचना करने का भी अधिकार क्या होता है, नागरिकों को प्राप्त होता है। यानी जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है राज्य में व्यक्तियों को और उम्मीदवारों को, उन स्वतंत्रताओं के आधार पर वो क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, मत दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, निर्वाचित होने के बाद जो पद है उसे भी ग्रहण कर सकते हैं, या फिर शासन की आलोचना भी कर सकते हैं। ये सारे अधिकार क्या होते हैं, नागरिकों को प्राप्त होते हैं। नागरिक जो स्वतंत्रताएं हैं उसके आधार पर हम देखते हैं नागरिक स्वतंत्रताएं कौन कौन सी प्राप्त होती है। विचार और भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होती है नागरिकों को, विचार और भाषण की। प्रेस सम्मेलन बुलाने की भी स्वतंत्रता होती है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता होती है।
तो ये सारी क्या है, नागरिकों को बहुत सारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो प्राप्त होती है, जैसे विचार भाषण देने की स्वतंत्रता, प्रेस बुलाने की स्वतंत्रता हो गई, व्यापार करने की स्वतंत्रता हो गई, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो गई। इस प्रकार राज्य में क्या होती है, नागरिकों को लगभग मतलब नागरिकों को बहुत सारी क्या होती है, स्वतंत्रताएं जो प्राप्त है वो होती है। इसके बाद है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक यह भी विशेषता है कि इसमें क्या किया जाता है, जो शक्ति का, लोकतंत्र में जो शक्ति का विभाजन है वो क्या है, अलग अलग और समान तरीके से क्या है किया जाता है। अब जैसे शक्ति का, कार्यपालिका को अपनी जो सरकार के कौन से 3 अंग होते हैं, 3 अंग, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। इन तीनों को क्या होता है, अपने अपने जो अधिकार हैं वो प्राप्त होते हैं। इन तीनों को क्या है, अपनी अपनी जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होती है। ये अपने अपने क्षेत्र में रहकर क्या कर सकती है, स्वतंत्र कार्य कर सकती है। कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में क्या है, इंटरफेयर है जो नहीं कर सकता। और न्यायपालिका को क्या होती है, अपनी स्वतंत्रता होती है। वो कोई भी न्याय करने में किसी भी भय में रहकर न्याय नहीं कर सकती। उसको अपनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो न्याय सही है वो वही करती है। इसलिए जो न्यायपालिका है वो हर कार्य क्या करती है, स्वतंत्र होकर करती है। और जो शक्ति का विभाजन होता है तीनों अंगों में समान रूप से है जो किया जाता है। इसके बाद हो गया संविधानवाद में विश्वास। संविधानवाद में हो गया विश्वास। संविधानवाद से हमारा संविधानवाद से क्या अर्थ होता है कि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग को क्या है, सीमित मात्रा में ही क्या देनी चाहिए, शक्तियां देनी चाहिए, जिससे कि वो शक्तियों का क्या ना कर सके, दुरुपयोग करके कोई गलत काम है या कोई गलत कानून का निर्माण है वो ना कर सके। ना कि उन्हें कोई विधि की सर्वोच्चता प्राप्त होती है। विधि की सर्वोच्चता यानी वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर कोई कार्य नहीं कर सकते। हर किसी चीज पर कोई ना कोई नियंत्रण है जो होता है। तो इस प्रकार के है जो शासक वर्ग होते हैं या राज्य में जो सरकार चलाता है उसको क्या दी जाती है, जो शक्तियां होती है वो लिमिट मात्रा में ही दी जाती है, जिससे कि शक्तियों का जो दुरुपयोग है वो ना हो सके। तो ये थी लोकतंत्र की विशेषताएं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण और दोष। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।